हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवनदीप के बारे में। आप जानते हैं पवनदीप मॉर्निंग की फ्लाइट लेकर असम होम डायनेस्टी वहां तक पहुंच गए हैं और उनका 27 का शो है। 26 को पहुंचने वाले हैं। अलग अलग जगह पर वो विजिट करने वाले हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ और आई एम क्वाइट एक्साइटेड। अब ऐसे में ना मेरी कुछ एक चीज़ें देखने में आ रही थी। एक तो पवनदीप को ढेर सारी बधाइयाँ, मतलब 6.6 लाख, ये तो कम से कम इनका व्यूज़ हो ही चुके हैं। वाओ, आई एम क्वाइट हैप्पी, आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि पवनदीप का तेरे नैना का ये वाला जो वीडियो है ये लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि दिल खुश हो जाता है। सर्टनली बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे। सर्टनली जो जगह है बहुत सुंदर है और बहुत बहुत ही प्यारी है। बहुत ठंड होती है वहाँ पर, लेकिन उस ठंड का भी अपना मज़ा होता है। तो आई एम रियली हैप्पी जिस तरीके से ये तेरे नैना लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहा है और मुझे लगता है अभी तो और होना बाकी है। अब फ्रेंड्स, ऐसे में ही ना मैंने जस्ट देखा कि कैसे सलीम सुलेमान, उनकी तरफ से भी एक बहुत सुंदर सी विश दी गई है इस गाने को लेकर, पवनदीप को लेकर और अरुणिता को लेकर, विच लीव्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। और आपको बहुत खुशी होती है कि देखिए पवनदीप और अरुणिता का ये गाना कितना पॉपुलर हो रहा है कि सलीम सुलेमान जी ने भी सुन लिया है और अपने आशीर्वाद भी बरसा दिए हैं। तो उसमें कई सारे लोगों के मुझे रिएक्शंस भी बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा चलिए भाई वो रिएक्शंस भी आपको बताना चाहिए। अब ऐसे में फ्रेंड्स हुआ ये कि मेरे पास कुछ एक एडेड इन्फॉर्मेशन है तेरे नैना से रिलेटेड ही। फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं ये जो तेरे नैना है ये बहुत पहले शूट हो चुका है। अब सर्टनली उसके बाद ऐसा लग रहा था कि 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आएगा, 25 दिन में आएगा। हम लोग इंतज़ार ही कर रहे थे। लेकिन क्या है, इसके नहीं आने के पीछे भी अपना एक कारण रहा है। कहते हैं ना पवनदीप बहुत सारी चीज़ों को जानता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को जानता है। तो कानों की परख बहुत तेज़ है पवन की, जितना मेरे सुनने में आया, मेरे सोर्सेस ने बताया कि कानों की परख बहुत तेज़ कान है। एक एक इंस्ट्रूमेंट समझ में आ जाता है कि ये जो अरेंजमेंट है इसमें अभी और बेहतर हो सकता है। नहीं नहीं, इसको ऐसा करते हैं, इसको रख देते हैं, इसे और बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो शो या जो गाना था, शो के बीच में वो लोग बना रहे थे। सर्टनली यहाँ हैं, बाहर गए हैं, दूसरे महाद्वीप में गए हैं, ये सब चल रहा था और उसके बीच में साइमल्टेनियसली तेरे नैना पर भी काम चल रहा था। और कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आई है वो तो बात यह है कि बहुत सुंदर ट्रैक है। इसमें ऑलमोस्ट 70-75 से ज़्यादा ट्रैक्स हैं। अलग अलग तरीके के म्यूज़िक ट्रैक्स इसमें डाले हैं और 75 से भी ज़्यादा ट्रैक्स इसमें डाले गए हैं। विच मतलब मेरे सुनने में, इसमें जब ये सब बातें सुन रही थी मैं ऐसे देख रही थी, इतने ज़्यादा ट्रैक्स हैं इसमें। और जिस दिन ये रिलीज़ हुआ है 23 तारीख को मॉर्निंग में जाकर इसे फाइनलाइज किया गया कि हाँ अब ये वाला फाइनलाइज हो गया। और ऐसा करने वाले पवनदीप थे क्योंकि उनको लग रहा था आई कैन डू मच बेटर, आई कैन डू मच बेटर। सो एक ये जो एक जिद होती है ना कलाकार की कि नहीं, मेरे ये तो ठीक है, मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, इससे बेटर मेरा गाना हो सकता है, ये जिद बहुत सुंदर लगी मुझको। सर्टनली इसमें बहुत सारी मोनेस्ट्रीज भी दिखाई गई। जहाँ तक मुझे समझ में आया सिंधु नदी दिखाई गई है, पैंगोंग लेक तो है ही। और क्या होता था कि जब भी क्रिएटिव पार्ट जब भी आता है ये पवनदीप के हाथ में रहता है। सो पहले इसे जब डिक्लेयर किया गया, ऑलमोस्ट 6 सितंबर को डिक्लेयर किया गया भाई ऐसा ऐसा गाना आने वाला है, इंतज़ार कीजिए, तो मैं तो बड़ी खुश हो गई थी, आई वॉज वेरी हैप्पी। अब ऐसे में हुआ ये कि बात तय हो रही थी कि 30 सितंबर को ये रिलीज़ कर दिया जाए। बट समहाउ पवन को लगा कि नहीं, मुझे कुछ और भी करना है। आई वॉन्ट टू डू लिटिल मोर एक्सपेरिमेंटेशन विद दिस सॉन्ग। सो इसलिए इस गाने की तारीख को थोड़ा सा बढ़ाया गया। गाना पूरा नहीं हुआ था इसलिए। और फिर अक्टूबर में भी रिलीज़ करने की बात हो रही थी कि नहीं चलिए अक्टूबर में रिलीज़ करते हैं। एंड सर्टनली आप ये भूलिए मत कि ये जो पवनदीप भाई साहब हैं ये इधर उधर परफॉर्मेंस के लिए जाते रहते हैं। भारत में कितना टिकते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझको, ओके। फिर भी काम चल रहा था। कम से कम 3 से 4 बार इस गाने की रिलीज़ की डेट टल गई थी क्योंकि समहाउ पवन को लग रहा था कि नहीं, दर्शकों को जब संगीत पहुंचाना है तो तभी पहुंचाया जाए जब एक कलाकार का पेट भर जाए कि हाँ ये वाली कृति जो मेरी बनी है, ये जो रचना मेरी तरफ से गई है तेरे नैना की, ये सर्वश्रेष्ठ अभी तक की बनकर आ रही है। तो सर्टनली जब 75 से ज़्यादा ट्रैक्स हो इस गाने में
तो कोई शब्द बचते हैं आपके पास? चलिए फ्रेंड्स, इस गाने को सपोर्ट करते रहिए और इंतज़ार इस बात का भी कीजिए कि कब पवनदीप 27 तारीख को वीरों की धरती में यानी अहोम किंगडम जो रहा है वहाँ पर जाकर अपनी सिंह गर्जना करेंगे, अपनी आवाज़ से उस धरती को कांपने पर मजबूर कर देंगे। इतनी बुलंद आवाज़ उनकी निकले, इतने सुंदर उनके गाने लोगों को पसंद आए। ये मैं तो फिंगर्स क्रॉस करके बैठी हूँ, दुआएं दे रही हूँ। आपको क्या लगता है पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने इस स्टोरी में दी है उसके बारे में? लिख कर बताइए। जय हिंद।